अनफॉर्चुनेटली हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान की जो मुश्किलात हैं, जो उनकी तकलीफ़ें हैं, मिजरी है ना, लोग उनका बड़ा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो आवाज़ें इमरान खान के लिए, पीटीआई के लिए उनके हक में उठ रही हैं, क्योंकि वो इस वक्त विक्टिम है, तो पीटीआई के कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं उन्हीं के खिलाफ। यानी कि अगर चलो एक पीटीआई वाले तो पीटीआई की सपोर्ट करेंगे, कोई इंडिपेंडेंट वॉइस भी अगर पीटीआई इमरान खान के हक में उठती है ना, तो ये जो बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स हैं, जो सो कॉल्ड पीटीआई के लोग हैं, वो उन्हीं को अटैक कर रहे होते हैं। तो वो चाहते हैं कि जो हक में आवाज़ उठ रही है इमरान खान के या पीटीआई के, उसको दबा दो, क्रैश कर दो उसको, क्रश कर दो उसको। अमार जान साहब की को मिसाल देता हूँ। अमार जान साहब वो थे जिनको उनके घर से पीटीआई के दौर में उठाया गया, एजेंसीज ने जाके उठाया उनको। तो यानी कि उनका तो गिला बनता है ना पीटीआई से, लेकिन फिर भी इस दौर में वो और उनके साथी जो है वो पीटीआई के साथ खड़े हुए, क्योंकि पीटीआई विक्टिम है। पीटीआई को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन क्योंकि बतौर जमात वो विक्टिम है, वो उनके साथ खड़े हुए हैं, असूली तौर पे उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे, आप आए दिन देखेंगे कि अमार जान को, उनके साथियों को, जो कि कुछ केसेस में वकील भी है पीटीआई के लोगों के, उनको टारगेट करेंगे, नहीं तुम तो ये हो, तुम फला हो, ये हो, तुमने ये किया था। वो कहते हैं कि भाई माजी को छोड़ो, इस चीज़ पे यूनाइट होने की ज़रूरत है। हमारे साथ बुरा हुआ है, पीटीआई ने बुरा किया है, फिर भी हम असूली तौर पे आपके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन ये चंद लोग पीटीआई के उनको टारगेट करते हैं, क्रश करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनकी बात ना सुनी जाए, सिर्फ हमारी बात सुनी जाए, क्योंकि वो समझते हैं उनके पास मोनोपोली है। और मोनोपोली क्यों है, क्यों रखना चाहते हैं वो मोनोपोली अपने पास? ताकि जो माली फ़ायदा उनको होता है अपने वीलॉग्स बनाकर, अपना तज्जिया करके, वो उन तक ही महदूद रहे। यानी आप सोचें ना, अगर सब लोग ये बात करने लगे, पीटीआई का मुखालिफ भी पीटीआई के हक में बात करने लगे असूली तौर पे, तो फिर उनकी क्या वैल्यू रह जाएगी जो कि पीटीआई में है और यूट्यूब पे अपने वीलॉग्स कर रहे हैं। तो उनका एक बड़ा माली इंटरेस्ट है इसमें कि ये मोनोपोली हमारे पास रहे, सिर्फ हमारे पास ये राइट है कि हम बात करेंगे पीटीआई के हक में। कोई शख्स दूसरा जो कि पीटीआई से ताल्लुक ना रखता हो, वो असूली भी बात कर रहा हो, तो उसको आप क्रश कर दें, आप उसको माजी के ताने दें या कोई और बात याद दिला के उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करें। तो ये चल रहा है यहाँ पे एक सारा सिस्टम कि आप चाहते हैं ये इजाज़तदारी मेरे पास हो, मैं इस पे पैसे बनाता रहूँ। और यही तर्ज अमल हम अक्सर सियासत में भी देखते हैं ना पीटीआई का, कि कुछ लोग जब अकल की बात करते हैं कि यार इस वक्त अगर आप मुश्किल में हैं, तो आप अपने मुखालफिन के साथ भी अलायंस बनाएं, जेयूआईएफ के साथ अलायंस बनाएं, फलाना के साथ बनाएं, ताकि एक आपकी वॉइस में असर हो। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, नहीं माजी में ये हुआ था, फलाना हुआ था, ये हुआ था। इमरान खान इससे आगे निकल चुके हैं। उन्होंने परवेज़ इलाही को डाकू कह के उनके साथ इत्तेहाद किया जब जरूरत पड़ी। अचकज़ई का वो मजाक उड़ाते थे 2014 के दर्रे में दुपट्टा पहन के, लेकिन अचकज़ई साहब को उन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना दिया है। लेकिन जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि नहीं अलायंसेस बन ना सके। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम ही पीटीआई की बात करें और हम ही पैसा कमाएं, इस पर बाकी कोई बात करने वाला ना हो। तो ये एक पूरा एक सिस्टम है जो कि चल रहा है, जिससे लोग माली फ़ायदा भी उठाते हैं, इस वजह से डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं।